एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब इंग्लिश लिटरेचर चैनल। अभी हम बात करने वाले हैं मोस्ट फेमस पोइट विलियम बटलर ईस्ट, WB ईस्ट के बारे में। ठीक है, इसकी मोस्ट फेमस पोइम है सेकंड कमिंग। अब सेकंड कमिंग टाइटल के बारे में समझते हैं। सेकंड कमिंग क्या है? सेकंड कमिंग दोबारा किसी का ज़हूर होना या उसका आना। अब इस्लाम में या क्रिश्चियनिटी में भी अगर आप देखें तो दोबारा कौन आएगा? जीसस आएंगे, यानी कि जीसस क्राइस्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा नाजिल होंगे। अब मैं आपको इसका एक बैकग्राउंड बता दूं, मेथड बता दूं। जो क्रिश्चियनिटी में स्टोरी सुनाई जाती है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, कि पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब आए थे दुनिया में, ठीक है, जब अल्लाह ताला ने उनको भेजा था, तो क्या हुआ था कि लोग उस टाइम ना बहुत गुनाह कर रहे थे। ठीक है, तो गुनाह कर रहे थे और गॉड जो है ना उन लोगों को गुनाह करते देख के खुद ज़मीन पे आ गया। ठीक है, और गॉड ने क्या किया, उस दौर के लोगों से लड़ाई की। ठीक है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, जीसस ने उस गॉड की हेल्प की और गॉड के साथ मिल के लोगों से लड़ाई की। लोगों ने अब क्या किया, गॉड को मार दिया। नाउज़ुबिल्लाह, ये उनका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ उनका कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। अगर आपने स्टोरी सुनी हो क्रिश्चियनिटी की जो कि सुनाई जाती है चर्चिज़ में, तो यही स्टोरी है। ठीक है, कि गॉड को लोगों ने मार दिया और फिर गॉड का साथ देने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सज़ा दी गई, जीसस क्राइस्ट को सज़ा दी गई। और उनको जब सज़ा दी गई तो उनको हैंग कर दिया गया उस पे, एक स्लीव पे। ठीक है, उस स्लीव पे जब उनको हैंग कर दिया गया, ठीक है, तब क्या हुआ कि अब वो गॉड की तो डेथ हो गई नाउज़ुबिल्लाह उनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। अब बच गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जो कि कहा जाता है उनके अकॉर्डिंग कि वो गॉड के बेटे हैं। तो गॉड के बाद जो यूनिवर्स का कंट्रोल था वो जाना था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे। तो वो कहते हैं कि फिर वो जीसस गॉड बन गया और वो हम सब से नाराज़ होके वहाँ से चला गया। हम कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने उनको आसमानों पे उठा लिया, तो वो कहते हैं कि वो हम सब से नाराज़ होके आसमानों पे वापस चला गया। तो ये उनका कॉन्सेप्ट है। और वो कहते हैं कि अब जब दोबारा वही माहौल होगा, वही सारे सर्कमस्टेंसेस होंगे, लोग वैसे ही गुनाह करने लगेंगे, तो वो उस गॉड का, जीसस क्राइस्ट का दोबारा नज़ूल होगा। और वो गॉड तब ज़्यादा ताकतवर बन के हमारे पास आके इस दुनिया को अपने हाथों में लेगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब ये है इस स्टोरी का बैकग्राउंड कि किस तरह फर्स्ट कमिंग हुई, अब ये सेकंड कमिंग किस तरह होगी और किस तरह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उठाया गया। लेकिन हमारे इस्लाम का कॉन्सेप्ट बिल्कुल चेंज है। ठीक है, एज यू नो कि हमारे इस्लाम में ऐसा कुछ भी नहीं है। गॉड इज़ वन। ठीक है, और गॉड को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। गॉड का कोई बेटा या बेटी नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। ठीक है, गॉड जो है वो अल्लाह अल्लाह ही है। ठीक, अब हम इसकी स्टोरी की तरफ, इसकी जो है समरी की तरफ जाते हैं, इसकी पोइम को देखते हैं। पहले इसके राइटर को पढ़ लेते हैं। विलियम बटलर जो ईस्ट है, ये ग्रेटेस्ट आयरिश पोइट है। ठीक है, इसकी जो फर्स्ट कलेक्शन है वो है क्रॉसवेज, जो कि 1889 में पब्लिश हुई। अब ये क्या है कि अगर आपने देख लिया होगा कि 1865 में पैदा हुए और 1939 में इनकी डेथ हो गई। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। ठीक है, वो स्टार्टिंग पॉइंट था वर्ल्ड वॉर 2 का। अब इनकी लाइफ में हिटलर वॉर हुई। इनकी लाइफ में अब देखा जाए तो फासिज्म, वो हिटलर का इन्होंने फेस किया, और वर्ल्ड वॉर 1 भी फेस की। इसका मतलब है इन्होंने बहुत डिस्ट्रक्शन देखी है लाइफ में। वो ऐसा एरा था जब लोगों ने गॉड पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, गॉड कहाँ है, गॉड क्या है, कहाँ है, अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता। ठीक है, वो हमारी हेल्प करने क्यों नहीं आता। अब्सर्डिज़म। अब अब्सर्डिज़म क्या है? नथिंगनेस। जब इंसान साइकोलॉजिकली इफेक्टेड था, उसके पास जीने की उम्मीद नहीं थी, वो सोचता था, उसको पता ही नहीं था कि उसकी जीने का मकसद क्या है, उसकी दुनिया में आने का मकसद क्या है। ठीक है, उसकी लाइफ में नथिंगनेस पाई जाती थी, उसकी लाइफ में एमलेसनेस पाई जाती थी। ठीक है, वो अपनी एग्जिस्टिंग पे सवाल करता था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्यों हूँ, मुझे क्यों पैदा किया गया है। ठीक है, तो इस तरह के वो एब्सर्ड क्वेश्चन, इनके एब्सर्डिज्म कहते हैं फजूलियत को। तो वो फजूल किस्म के क्वेश्चंस में मतलब, और हर इंसान
जो आपस में रिलेशंस में थे ना, जैसे माँ बेटा बाप, इस तरह के जितने भी रिलेशंस हैं उनमें भी गैप आना शुरू हो गया था। लोग आप अपनों से बात नहीं करते, इतने साइकोलॉजिकली इफेक्टेड थे कि वो अपनों से बात ही नहीं करते थे। ठीक है, कुछ तो मर गए थे और जो सदमे में थे वो भी चुप थे, खामोश थे, और वो सोच रहे थे कि गॉड कहाँ है, वो क्यों नहीं आता हमारी हेल्प करने के लिए। और फिर उन्होंने मानना शुरू कर दिया कि गॉड है ही नहीं। ठीक है, फिर टर्म आई कि रेनेसां एज में बताया गया कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स, लेकिन उसको अप्रूवल तब मिला जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, हिटलर वॉर हुई और फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुई। तब इस स्टेटमेंट को अप्रूवल मिला कि मैन इज़ द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड कोई नहीं है। गॉड का भी नीत्शे की फ़िलासफ़ी अगर आपने पढ़ी हो तो उसमें भी क्वेश्चन किया जाता है, हु इज़ गॉड, वेयर इज़ गॉड, अगर वो है तो हमारी हेल्प के लिए क्यों नहीं आता, उसने इस यूनिवर्स को अकेला क्यों छोड़ा हुआ है। अब फिर वो एंड पे यही नतीजा निकालते हैं, रिजल्ट निकालता है निश्चय कि वी आर अ मैन इज़ अलोन इन दिस अलोन और लॉनलीनेस यूनिवर्स। ठीक है, ये निश्चय की स्टेटमेंट है। फिर उसके जो वर्क है, उसका जो लेट वर्क है जो 1927 में पब्लिश हुआ, सेलिंग टू बाइजेंटेनियम। अब ये जो है ये भी क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड है। और इसके अलावा अगर ये आपने पोइम पढ़ी होगी ना, सेलिंग टू बाइजेंटियम, इसमें वो तबाही के बारे में बताता है, इसमें भी वो वॉर के बारे में बताता है। ठीक है, ये इसमें बताता है अबाउट ग्रोइंग ओल्ड, शो आर थॉटफुल एंड कंटेम्पलेटिव पोइट हुज इमेजरी एंड रेफरेंसेस डिफे इजी एग्जैजेस विच वट एग्जैक्टली डज टू एंशियंट सिटी ऑफ बेजेंटियम रिप्रेजेंट इन दिस पोइम। बेजेंटियम एक इलाके का नाम है, वहाँ पे किस तरह सेलिंग की जाती है, यानी कि मछलियों की होती है ना, सेलिंग बेची जाती हैं, उनको किस तरह किया जाता है। तो उस हिसाब से वो उसमें बताते हैं कि किस तरह जो है गॉडलेस यूनिवर्स है, गॉडलेस हमारी वर्ल्ड है, इसमें जो इंसान में किस तरह राज कर रहा है और किस तरह ब्रिटल बन चुका है, एक खूनी दरिंदा बन चुका है। ठीक है, खैर ये और जो है डब्ल्यू बी ईस्ट 1939 में इनकी डेथ हो गई। ये वर्ल्ड वॉर 2 का स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, इतना इनफ है राइटर के बारे में। अब इसकी पोइट्री के बारे में पोइम के बारे में पढ़ते हैं। अब टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग जायर। जायर बोलते हैं एक टायर जैसी शक्ल होती है, चक्के जैसी शक्ल होती है, जो कैसे गोल 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 बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको हम जायर बोलते हैं। द फैल्कॉन कैन नॉट हियर द फैल्कॉनर। फैल्कॉन या ये सिंबलिज्म यहाँ पे यूज़ की है। फैल्कॉन कहते हैं, एक्चुअल मीनिंग है बाज या चील, और फैल्कॉनर जो बाजीगर, यानी कि जो बाज का मालिक है ना, ऑनर है उसका फैल्कॉनर। यानी कि अब वो कहता है कि टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग ग्रे। अब जो ये दुनिया है ना, ये बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, टर्न करती जा रही है, एक बहुत फैलती जा रही है एक बड़े से चक्के में, जो कि फैली जा रहा है, बढ़ी जा रहा है। और इस चक्के के अंदर जो मालिक है ना, उसकी कोई भी नहीं सुन रहा। हालांकि हम सब हर इंसान अपने मालिक की बात सुनता है, लेकिन अब इस चक्के में क्या हो रहा है कि अब गॉड को इग्नोर किया जा रहा है, गॉड की कोई भी नहीं सुन रहा। या फैल्कॉन इंसान को कहा गया है और फैल्कॉनर क्रिएटर यानी कि गॉड को कहा गया है। कहते हैं अब जो क्रिएशन है गॉड की, क्रिएटर की, वो अपने क्रिएटर को मानती नहीं है, उसको सुनती ही नहीं है। थिंग्स फॉल अपार्ट रेफरेंस यूज़ किया गया है किसका, यहाँ पे रेफरेंस यूज़ किया गया है, यहाँ पे एचनवा एक राइटर है जो अफ्रीकन राइटर है। ठीक है, अफ्रीका के बारे में बताता है किस तरह वहाँ पे कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुई, किस तरह बरतानिया ने उस पर कब्ज़ा किया, वाइट मैन ने ब्लैक मैन पे कब्ज़ा किया और उससे सारा कुछ छीन लिया। और वो जो चीज़ें उसने सदियों से संभाली हुई थी, वो रवायात, वो ट्रेडिशंस, वो लिटरेचर जो उसने संभाला हुआ था, वो किस तरह बिखर गया, तमाम चीज़ें किस तरह गिर पड़ गई, बिखर गई। ठीक है, अब यही रेफरेंस वो यहाँ पे यूज़ करता है, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड। अब चीज़ें बिखर चुकी हैं, अब जो सेंटर है ना, जो कंट्रोल है सेंटर का, इस यूनिवर्स का, वो अब गॉड के हाथों से निकल गया है। अब मैन कहता है कि मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हूँ, क्योंकि अब गॉड को रिप्लेस कर दिया गया है मैन से। मेयर एनार्की इज़ लॉस्ट अपॉन द वर्ल्ड। अब
जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो इस दुनिया को चला रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, किंग्स, क्वींस, जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं वो इस दुनिया को चला रहे हैं। लेकिन जो इसके असल ऑनर्स हैं उनके हाथों से सारे इख्तियारात जा चुके हैं। ठीक है, अब उनके पास कुछ भी इख्तियार नहीं है। द ब्लड डिम्ड टाइड is loosed and everywhere the ceremony of the innocence is drowned। अब हर तरफ खून बिखरा हुआ है। यह रेफरेंस है वर्ल्ड वॉर 1 का या हिटलर वॉर का, दोनों का रेफरेंस है। एंड एवरीवेयर द सेरेमनी ऑफ इनोसेंस इज ड्राउंड, और हर जगह जो मासूम लोग हैं उनकी जानों को, उनकी मासूमियत को डबोया जा रहा है, वो डूब रही हैं, उनकी जानें तबाह हो रही हैं। The best lake are conviction। जो समझदार इंसान है, जो अच्छे इंसान हैं, उनके पास भी अब उम्मीद नहीं रही। ठीक है, वो भी नाउम्मीदी का शिकार हो रहे हैं। वाइल द वर्स्ट आर फुल ऑफ पैशनेट इंटेंसिटी, जबकि जो बुरे इंसान हैं उनके अंदर जज्बा ही बहुत है। ठीक है, वो कहते हैं हम सेंटर ऑफ द यूनिवर्स हैं, हम इस दुनिया पे रूल करने आए हैं, हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हम ही हैं जो इस दुनिया में रूल करें, इस यूनिवर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, एनिमल्स को कंट्रोल कर रहे हैं, इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर रहे हैं, और इवन कि जो ब्लैक पीपल्स हैं उनको भी वो स्लेव की टर्म में रखते हैं, उसको अदर की टर्म, उसको एनिमल कैटेगरी में रखा जाता है। और वो कहते हैं कि सिर्फ वाइट मैन जो है वो रूल कर रहा है, जो अक्लमंद लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, उनको अब कोई भी पूछ नहीं रहा। ठीक है, अब वो भी नाउम्मीदी का शिकार है क्योंकि उनकी कोई सुनता ही नहीं है। ठीक है, अब उन लोगों को कोई पूछता ही नहीं है। अब वो अगर सलाह देते भी हैं अपनी, वो कहते हैं कि अच्छा ऐसा ना करो, ये बहुत बुरी बात है, उनको कोई सुनता ही नहीं है। जो बुरे लोग हैं वो हंसी मजाक उड़ाते हैं उनका, और ख़ुद पैशनेट हैं कि हम इस दुनिया को होल्ड कर रहे हैं। श्योरली सम रेवोल्यूशन इज़ एट हैंड, कहते यकीनन कोई ना कोई ऐसी रेवोल्यूशन कहते हैं कि कोई कमिंग होगी। ठीक है, जो कि इस पूरे निज़ाम को होल्ड करेगी। श्योरली द सेकेंड कमिंग इज़ एट हैंड, ऐसा होगा कि इस सेकेंड कमिंग ज़रूर होगी जीसस क्राइस्ट की। द सेकेंड कमिंग हार्डली आर दोज वर्ड आउट व्हेन अ वास्ट इमेज ऑफ द स्पिरिट मंडी। अब जो स्पिरिटस मंडी है, आपने स्फिंक्स देखे हैं, स्फिंक्स कहते हैं मिस्र, इजिप्ट जो है ना, मिस्र या इजिप्ट एक ही लफ्ज़ है, उसके पैरामिड्स जो तकोन से बड़े से पहाड़ नुमा शक्लें नहीं हैं, उनके ऊपर ना अगर आप देखें तो स्टैचूज़ बने हैं, ममीज़ के स्टैचूज़ बने हुए हैं, जिसमें जो पूरी शेप होती है, जो पूरा फिगर होता है, वो किसी भी लाइन का हो सकता है, किसी भी डॉग का होता है, और उसकी जो फेस होते हैं वो इंसानों के होते हैं। उनको बोलते हैं स्पिरिटस मुंडी। ठीक है, वो कहते हैं कि जो सेकंड कमिंग है ना, ये बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत अजीबोगरीब चीज़ है, बहुत टफ टाइम लगता है जब एक इमेज जो है ना उस स्पिरिटस मुंडी की, उस इजिप्ट के स्फिंक्स की फैल जाएगी। ट्रबल माई साइट, मुझे वो बड़ा खौफनाक लगता है, मैं उससे बहुत खौफ ज़्यादा होता हूँ, मुझे बहुत डरावना मंजर लगता है। समवेयर इन सैंड ऑफ द डेजर्ट, मिस्र का यहाँ पे हवाला दिया गया है। अ शेप विद द लॉइन बॉडी, वही बात कि ऐसी शेप, ऐसा स्फिंक्स जिसकी बॉडी जो है वो शेर की है, एंड हेड ऑफ अ मैन, और इंसान का सर है। अगेंस्ट ब्लैंक एंड पिटलेस एज सन। अब वो सहरा में ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे वो बैठा हुआ है जैसे कि एक बेरहम सूरज है। ठीक है, वो ऐसे स्फिंक्स ऐसे सितारों को आसमान की तरफ देख रहा है। ठीक है, उसका मुंह ऐसे आसमान की तरफ देख रहा है और बहुत अजीब व गरीब तरीके से देख रहा है, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रहा हो, वो किसी को देख रहा हो कि कोई आने वाला है। ठीक है, और वो इस तरह पिटीलेस तरीके से देख रहा है जैसे कि सूरज को रहम नहीं आता डेजर्ट में रहने वाले लोगों पे। इज़ मूविंग इट्स स्लो थाई, अब वो क्या करता है कि ऐसे उसकी तरफ देख ऐसे लगता है कि वो अपनी जो थाइज है ना, जो अपनी रान है, जो लेग्स हैं उस लाइन की, वो हिला रहा है, मूव कर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वाइल ऑल अबाउट इट रियल शेडो ऑफ इंडिगेंट डेजर्ट बर्ड, और ऐसे लगता है कि उस सहरा में, इस सहरा के ऊपर परिंदे उड़ रहे हैं, और परिंदों की जो शैडो है, जो उनका साया है, वो ज़मीन पे पड़ रहा है, उस सहरा पे पड़ रहा है।
द डार्कनेस ड्रॉप अगेन, इसका मतलब है कि जो साया है वो डार्कनेस की सिंबल है और डार्कनेस दोबारा इस दुनिया में आ रही है। बट नाउ आई नो, लेकिन अब मैं जानता हूँ, दैट 20th सेंचुरी ऑफ स्टोनी स्लीप, जी ये जो 20th सेंचुरी है, 20वीं सदी है, जो स्टोनी स्लीप है, जो अभी तक गहरी नींद, अजीबो गरीब नींद में सोई हुई है, वो वेक्स्ड टू नाइटमेयर बाय रॉकिंग क्रेडल, ये एक दिन उठ जाएगी जब इस पे पत्थरों की बरसात होगी। एंड वट रफ बीस्ट इट आवर कम राउंड एट लास्ट, और ऐसा कोई बीस्ट आएगा उनको उठाने के लिए जिसकी जो है वो गर्ज से, जिसकी रोड से वो उठ जाएंगे, और वैसे वाला जो आवर है, जो वैसे वाला एक वक्त है वो आने वाला है, वो अराउंड टू मतलब वो बस करीब करीब है, वो पहुंचने वाला है, वो वक्त आने वाला है। स्लॉचेस टूवर्ड बेथलेम टू बी बॉर्न, स्लॉचेस और बेथलेम ये दो इलाके हैं, ठीक है। बेथलेम एक इलाका है, बेथलेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट का फर्स्ट कमिंग उनकी हुई थी, ठीक है, जब वो पैदा हुए थे जीसस क्राइस्ट। और वो कहते हैं कि जो स्लॉचेस यानी कि वो जानवर, जो बीस्ट हैं, वो लाइन और सेपरेटस मुंडी वाले, अब वो क्या कर रहे हैं, मुझे ऐसे लगता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता बेथलेम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ पे जीसस पैदा हुए थे, और ऐसे लगता है कि अब दोबारा वो वहाँ पे पैदा होने वाले हैं। और क्या वो ऐसा नहीं है, क्या वो दोबारा पैदा होने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एंड पे क्वेश्चन मार्क छोड़ जाइए, इसको बोलते हैं रिटोरिकल क्वेश्चन, ठीक है। वो रीडर्स पे छोड़ देता है कि रीडर अब जो है वो इसका आंसर दे, ठीक है, उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन छोड़ देता है। अब यहाँ पे कहा जाता है कि जीसस दोबारा आएंगे, वो जितने भी मामलात ख़राब हुए हैं उन सब को ठीक करेंगे, जैसे दज्जाल को मार देंगे, ठीक है, दज्जाल उनकी तरफ देख के भागेगा, ये सारा कुछ, ये तमाम जो जाजूज माजूज की कौम है उनको मार दिया जाएगा जीसस क्राइस्ट के दौर में ही। फिर तमाम जो तकवा है, वो जो अल्लाह का खौफ और डर है, वो दोबारा रिस्टोर हो जाएगा। लोग दोबारा से वैसे हो जाएंगे जैसे वो उनके दौर में थे, जैसे वो पहले अल्लाह से डरते थे, ठीक है। क्योंकि अब क्या है, वो इंसान जो है उसका डर ख़त्म हो गया है। वो कहता है कि मैं हूँ सारा कुछ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, मेरे पास अथॉरिटीज़ हैं, मैं हर जगह पे रूल कर सकता हूँ। लेकिन जब जीसस क्राइस्ट आएंगे तो इंसानों को उस नींद से उठाएंगे, उनको सज़ाएं देंगे, ठीक है। जो बुरे लोग होंगे, जो कि अभी पैशनेट हैं, उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, और जो अच्छे लोग होंगे वो जीसस क्राइस्ट के साथ होंगे, ठीक है। तो यही हमारी आज की पोइट्री थी। इसमें अब कॉन्सोनेंस, एजोनेंस, इमेजरी, ठीक है, और हिस्टोरिकल क्वेश्चन, फिर उसकी एलिट्रेशन भरी पड़ी है, ठीक है। और अगर आपने ऑब्वियसली ये 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, ये 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है, और MA और BA के स्टूडेंट्स के लिए है, अगर आपने ये एलिट्रेशन, ऑब्वियसली आपने लिटरेरी डिवाइसेस पढ़े होंगे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि क्या यहाँ कहाँ पे एलिट्रेशन यूज़ हो रहा है, कहाँ पे कॉन्सोनेंस, कहाँ पे एजोनेंस, कहाँ पे इमेजरी, कहाँ पे सिंबल है, सिंबलिज्म, कहाँ पे वहाँ जो है रिटोरिकल क्वेश्चन यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर इसके अलावा आपको इसके बारे में कुछ जानना है, अगर थीम्स के बारे में बात करें तो इसमें गुड और इवल का थीम पाया जाता है, इसमें सोसाइटी का थीम पाया जाता है, सोसाइटी और वर्सेस क्लास, ठीक है। सोसाइटी क्या है और वो क्लासेस में किस तरह बट गई है। फिर उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट कमिंग और सेकंड कमिंग का थीम पाया जाता है, इसमें पास्ट का थीम पाया जाता है और प्रेजेंट का थीम पाया जाता है, प्लस फ्यूचर का भी थीम पाया जाता है, ठीक है, कि पास्ट में कैसा आ रहा था, प्रेजेंट में क्या है, और आने वाले जो है एज में उसमें कैसा दौर होगा। फिर उसके अलावा इसमें थीम पाया जाता है वर्ल्ड वॉर 1 का, फैसिज्म का या हिटलर वॉर का थीम पाया जाता है, ठीक है। डिस्ट्रक्शन का थीम पाया जाता है, रिफॉर्मेशन का थीम पाया जाता है, सेकेंड कमिंग का थीम पाया जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा थीम्स पाए जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा, एंड नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।